हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन डिमांड्स। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे नाउन। पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको दे दूंगी। नाउन का मतलब सिंपल से समझिए, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी चीज का नाम। पर्सन का नाम ले सकते हैं आप, पर्सन का नाम, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, किसी भी चीज का नाम। आप पर्सन में ही सी इट दे का वो सब हम लोग अच्छे से प्रोनाउन में आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले आप पर्सन में सिर्फ नाम समझिए, किसी पर्टिकुलर का नाम, जैसे सीता, राम, आप लोग का भी नाम हो सकता है। कोई भी नाम, किसी पर्टिकुलर नाम को हम लोग पर्सन में यूज करेंगे। एनिमल में लायन, टाइगर, डॉग, कोई भी प्रकार का एनिमल हमारे एनिमल के कैटेगरी में आ सकता है। बर्ड्स वगैरह भी आ सकते हैं हमारे एनिमल के कैटेगरी में। आप प्लेस में ले लीजिए पटना, दिल्ली एक्सेट्रा। आप प्लेस में कहीं भी किसी भी चीज का जगह का नाम ले सकते, पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वो सब हमारे प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे ही एक नेमिंग वर्ड है। थिंग्स में आप ले लीजिए पेंसिल, टेबल, इरेजर, बॉक्स, लाइट, कैसा भी चीज हो जाएगा, कैसा भी चीज हमारे थिंग्स के फॉर्म में आएगा, वो सारे हमारे एक नेमिंग वर्ड है। नाउन में भी 5 प्रकार, नाउन को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं अभी। हमारा पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज को बता रहा है। जैसे हम नाम भी ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर को बोल रहे हैं, जैसे कि राम। हम जैसे किसी कोई चीज को बोल रहे हैं दैट पेंसिल, हम उस पर्टिकुलर चीज को या पर्टिकुलर नाम को बोल रहे हैं, उसको प्रॉपर नाउन बोल देंगे। जैसे कि हम किसी क्लासरूम में किसी बच्चे को इंडिकेट करते हैं तो उसका नाम लेके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता डू दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, डू दिस वर्क। तो हम सीता को ही बोल रहे हैं, हम किसी और को नहीं बोल रहे हैं। यानी हम पर्टिकुलर सीता को बोल रहे हैं कि तुम जाके यह काम करो। इट्स मीन वो प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। आप प्लेस में भी ले सकते हैं प्रॉपर नाउन को। जैसे कि कल मैं वहां जाऊंगा, इसमें वहां जाऊंगा किसी को नहीं समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम वहां बता देंगे कि हम कल पटना जाएंगे, इट मीन्स हम ना पटना ही कल जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। वो प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, दिस कैट इज टू फैट। यह बिल्ली बहुत मोटी है। हम एक पर्टिकुलर बिल्ली को ही बोल रहे हैं कि वह बिल्ली मोटी है। इट मीन्स वो जो कैट है उसी को बोल रहे हैं, हम किसी और कैट को नहीं। यहाँ पे हम लोग नाम का यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये प्रॉपर नाउन होगा, बिकॉज क्योंकि हम उस एक पर्टिकुलर बिल्ली को बोल रहे हैं कि तुम मोटी हो। प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर चीज को पूरा एकदम एग्जैक्टली डिफाइन करके बोलेंगे कि हम ये काम तुमको ही बोल रहे हैं, चाहे ये चीज तुमको ही बोल रहे हैं। वो सारे हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। ये प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी एक पर्टिकुलर मतलब कोई उसी चीज का नाम, पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का। जैसे इसका एग्जाम्पल में लीजिए टॉम। ये एक पर्सन का नाम है। हम टॉम को कोई काम बोल रहे हैं तो हम टॉम को ही बोल रहे हैं। हम टॉम को बोलेंगे तो कोई और नहीं आएगा मेरा काम करने। क्लास में जैसे किसी बच्चे को बोला जाता है, हे यू बॉय स्टैंड अप, तो उस वहां पे सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं। अगर हम वहां पे पर्टिकुलर बॉय को बोलेंगे, मीन्स फॉर एग्जाम्पल सीता यू स्टैंड अप, मीन्स सीता ही स्टैंड अप होगी, कोई और खड़ा नहीं होगा उसके जगह पे। आप प्लेस में किसी जगह ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिल्ली ले रहे हैं, जैसे टुमारो आई विल गो टू दिल्ली।
कल हम दिल्ली जाएंगे, मीन्स हम दिल्ली ही जाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। इसलिए वहां पे एक पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, वो हमारा प्रॉपर नाउन है। हमारा सेकंड पार्ट है नाउन का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जैसे हम किसी ग्रुप में जैसे हम क्लासरूम में बोलते हैं यू बॉय गिव मी अ पेंसिल, मीन्स कोई भी बच्चा पेंसिल दे सकता है। वहां पे हम किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं। हम कोई भी लड़का से या किसी भी से हम एक पेंसिल मांग रहे, कोई भी दे सकता है। वहां पे हम किसी भी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं। जैसे हे यू गर्ल गिव मी अ बुक, कोई भी बुक दे सकता है। वहां पे हम एक पर्टिकुलर लड़की को नहीं बोल रहे हैं कि तुम मेरे को बुक दो, क्योंकि हमको बस बुक चाहिए, हमको उससे विशेष कोई काम नहीं है, तो वो कोई भी बुक दे सकता है। जैसे आप ले लीजिए टीचर्स, जैसे वी हैव सो मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो हम किसी एक टीचर यानी पर्टिकुलर टीचर्स को नहीं बोल रहे हैं मेरे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे 20, 30, 40 कितना भी टीचर्स हैं मेरे में, वो सारे हमारे कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन का इजी वे में आप समझिए कि कॉमन नाउन वो है जो किसी पर्टिकुलर को नहीं, एक ग्रुप को डिफाइन करे। जैसे हम चिल्ड्रन बोल सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। हम वहां पे किसी का नाम ले के नहीं बोल रहे हैं कि राम खेल रहा है, सीता खेल रही है, गीता खेल रही है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं चिल्ड्रंस यानी बच्चे खेल रहे हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं एक साथ। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए डॉक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स आर लाइक गॉड फॉर अस, डॉक्टर हमारे लिए भगवान है। यानी हम किसी डॉक राम, डॉक सीता ऐसा करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डॉक्टर सारे हमारे एक भगवान के रूप में हैं। वहां पे हम किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं, सारे डॉक्टर को बोल रहे हैं, मीन्स कॉमन नाउन में वो आ रहा है। मतलब डॉक्टर हमारे भगवान जैसे हैं, इसलिए वो एक कॉमन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये कॉमन नाउन का डेफिनेशन है। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन एक नेम है, मतलब सारे ग्रुप में कॉमन लोगों के सारे पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। कॉमन नाउन का डेफिनेशन आप ले सकते हैं लाइक वुमेन। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, वुमेन वर्क देयर एनजीओज, रनिंग देयर एनजीओज। तो वहां पे बहुत सारी ग्रुप ऑफ वुमेन्स एक एनजीओ चला रही हैं, मीन्स वो एक कॉमन नाउन है। वो किसी हम पर्टिकुलर वुमन को नहीं बोल रहे हैं, पूरा ग्रुप हमारा एनजीओ चला रही हैं। अब पर्सन में बॉय ले सकते हैं आप लोग। जैसे बॉय को हम लोग को एग्जांपल दैट बॉय आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग। वहां पे हमको उसका नाम नहीं पता है, इसलिए हम दैट बॉयज आर फाइटिंग वहां पे बोल सकते हैं, बिकॉज वो कुछ लड़के हैं जो वहां पे लड़ रहे हैं। वहां पे सारे कॉमन नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा थर्ड पार्ट है नाउन का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का आप सिंपल वे में समझिए, किसी ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन से ही आपको पता चलेगा यहाँ पे कि हम किसी कलेक्शन को बोल रहे हैं। जैसे क्लासरूम में एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी वहां पे कलेक्शन है, बच्चों का कलेक्शन है। वहां पे एक बच्चा नहीं रह पड़ता है, इसलिए वो एक कलेक्टिव नाउन में आएगा। फैमिली में केवल एक मेंबर्स नहीं होते हैं, वहां पे 5, 6, किसी में 2, 4, एक से ज्यादा भी हैं, तो वहां पे हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहे हैं।
हमारा तीसरा एग्जांपल लीजिए आप, लाइक टीम में जैसे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, वहां पे कोई एक प्लेयर नहीं खेलता है, वहां पे बहुत सारे लोग खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं, इसलिए उस वर्ड को टीम वर्ड दिया, उस ग्रुप को टीम वर्ड दिया गया है। वो सारे हमारे कलेक्शन नाउन में आते हैं। कलेक्शन नाउन इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द होल ग्रुप और अ टीम। कलेक्शन नाउन एक वर्ड है जो हमारे पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, एक कलेक्शन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बंच ऑफ ग्राफ्स, वो भी हमारे कलेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे एक ग्राफ्स में जिसका बंच होता है, एक सिंगल नहीं, जिसका बंच होता है, वो सिर्फ एक अंगूर छोटा सा नहीं रहता है, वहां पे बहुत सारे अंगूर होते हैं। वो भी एक कलेक्शन है ग्राफ्स के, छोटे छोटे ग्राफ्स के, इसलिए वो भी एक कलेक्टिव नाउन ही होगा। एक कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ numbers of person, animal or thing together and spoken as one whole. एक कलेक्टिव नाउन एक नाम है numbers of peoples, animals और thing, पर्सन का, एनिमल का और थिंग का, जिसको हम एक साथ लेके बोल सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल आप लीजिए आर्मी में एक ही सोल्जर नहीं होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, इसलिए उसको हम लोग आर्मी बोलते हैं। चाहे आप दूसरा एग्जांपल लीजिए गैंग में भी हमारा एक लोग नहीं होता है। अगर हम किसी एक को बोलेंगे तो थीफ बोलेंगे, थीफ में भी हम अगर थीफ उस पर्टिकुलर को बोलेंगे तभी वो वहां पे हमारा थीफ वर्ड यूज हो सकता है। पर अगर हम गैंग बोलेंगे मीन्स वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो चोर हैं या फिर डाकू हैं, वहां पे गैंग हम बोल सकते हैं। वो भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल में आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फोर्थ टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा फोर्थ पार्ट है नाउन का मटेरियल नाउन का इजी वे में आप समझिए। कोई भी चीज हम लोग भाप तोल या वजन कर सकते हैं या फिर मेजरमेंट इसी चीजों में आता है, चाहे हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे हमारे मटेरियल नाउन में आता है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए सुगर को हम लोग खरीदते हैं, केजी के भाव में खरीदते हैं। चाहे गोल्ड हो गया, ये भी हम लोग वेट करवा के ही लेते हैं, इतना ग्राम गोल्ड लिया, 100 ग्राम गोल्ड लिए, चाहे ऐसे भी हम लोग वो वेट करवा के लेते हैं, वो भी हमारा मटेरियल नाउन में आया। फॉर दूसरा एग्जांपल में आप लीजिए जैसे वुड भी मैंने कभी वुड खरीदा नहीं है, लकड़ी खरीदा नहीं, इसलिए मुझे आइडिया नहीं कि वो कैसे मिलता है। बट लेकिन लकड़ी भी हम लोग किसी मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं। ऐसे हम नहीं कहेंगे हमको 4 लकड़ी दो, 5 लकड़ी दो, वैसे नहीं, हम लोग भी उसको भी किसी मेजरमेंट के हिसाब से खरीदते हैं, इसलिए वुड भी मटेरियल नाउन में आएगा क्योंकि हम लोग उसको भी एक काउंट करके लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में लीजिए जैसे सॉइल, हम लोग किसी काम के लिए सॉइल खरीद रहे हैं तो वहां पे भी हम जाके बोलेंगे कि हमको इतना सॉइल दो। मुझे इसका भी आइडिया नहीं है, सॉरी, बिकॉज मैंने कभी खरीदा नहीं है वुडन सॉइल, इसलिए आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो उस सॉइल को भी हम एक मेजरमेंट से ही लेंगे कि हम मुझे इतना सॉइल दो, ताकि मैं उतना ही पेड उसको करना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए वो सारे हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे। सिंपल वे में समझिए, किसी भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या फिर तौल वगैरह सकते हैं, तो वो सारे हमारे एक मटेरियल नाउन में आएगा। ये इसका एक डेफिनेशन है, ब्रीफ डेफिनेशन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और अ सब्सटेंस। मटेरियल नाउन एक नाम है किसी भी चीज और वस्तु का। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लीजिए, हम मार्केट में भी पानी खरीदते हैं, तो वाटर खरीदते हैं तो हम लोग लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे हमको थोड़ा सा पानी दो, चाहे 1 गिलास पानी दो, ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग लीटर, किसी 4 लीटर 5 लीटर उस हिसाब से खरीदे। अगर हम लोग किसी भी काम के लिए वाटर खरीदे, चाहे आप वाटर को छोड़िए, आप मिल्क को लीजिए, हम लोग मिल्क भी लेते हैं 1 केजी 2 केजी उस हिसाब से लेते हैं। आप ऑयल भी लेंगे, ये सारे हम लिक्विड वाले बता रहे हैं, आपको थोड़ा सॉलिड में बता देती हूँ। चाहे हम फ्लोर आटा खरीद रहे हैं तो वहां पे हम केजी के हिसाब से खरीदेंगे कि मुझे 4 केजी आटा दो, 5 केजी आटा दो, वो भी सारे हमारे एक मटेरियल नाउन के वो एग्जाम्पल्स हुए, बिकॉज हम उसको एक मेजरमेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं, इसलिए वो हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हुए।
अब इसको समझिए ना ऐसे, कोई भी चीज को हम लोग माप ले, तौल लें या फिर मेजरमेंट कर ले, तो वो सारे हमारे पेपर, सिंपल एग्जांपल लीजिए पेपर भी हम किसी से मांगते हैं तो एक पेपर दो, या फिर गिव मी 1 पेपर, शीट ऑफ पेपर, तो वहां पे हम एक सिंगल पेपर मांग रहे हैं या 2 पेपर मांग रहे हैं, वो भी हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे। जो भी चीज को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं वो भी हमारे एक मटेरियल नाउन में आएंगे। हमारा 5वां और लास्ट टॉपिक है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर हम किसी चीज को फील करते हैं बट टच नहीं करते हैं। जो चीज को हम लोग टच करेंगे वो थिंग में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सारे वर्ड हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जो भी चीज हम लोग फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, वो सारे हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। इसको सिंपल वे में समझिए, जो हमारा फीलिंग्स, बिहेवियर्स, सोचना, वो सब डिस्क्राइब करेगा, वो सारा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लीजिए लव एक फीलिंग्स है, प्यार एक फीलिंग्स है, हमारे फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। मीन्स वो हम उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट फील कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन में आएगा। आप हेट ले लीजिए, नफरत हम लोग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, बट हम उसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डेफिनेशन में आएगा। आप लव और हेट को छोड़िए, आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, फियर, डर। फियर मतलब हम भूत से डरते हैं, आई हैव फियर फ्रॉम घोस्ट, मुझे डर है भूतों से। मीन्स वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहे हैं। हम डरते हैं उससे, पर हम उसको, अपने डर को देख नहीं पा रहे हैं, पर लेकिन हम डरते हैं, हमारा दिल डर रहा है उस चीज से। मीन्स वो सारा हमारा फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहा है, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। आप इसका डेफिनेशन लीजिए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन है, ब्रीफ डेफिनेशन। आप लोग डरिए मत बड़ा देख के, बहुत इजी वे है में है, आप बस समझ जाइएगा तो आप इसको खुद अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम है, ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और फीलिंग, किसी चीज, फीलिंग्स और आइडिया, सोच, दैट वी कैन ओनली थिंक, जो हम लोग सोच सकते हैं, बस सोच सकते हैं, और ऑफ फील, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं और महसूस सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, पर हम लोग उसको देख या टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक क्वालिटी है, स्टेट है, फीलिंग्स है, आइडिया है, मीन्स एक फीलिंग्स है और थिंग है, जिसको हम थिंग सोचने वाला थिंग है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, बट टच या सी नहीं, देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे फ्रीडम, सबसे अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, फ्रीडम मतलब इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशियंस, इंडिया आजाद हो गया ब्रिटिशियन से। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया नॉट, स्पेशली बिहार नॉट गेट फ्रीडम फ्रॉम पुअरेस्ट ऑफ दोज पीपल्स, बिहार अभी पुअरेस्ट ऑफ पीपल्स से फ्री नहीं हुआ है, वो भी अभी एक बंद में है। वो सारे एक फीलिंग्स हैं, हम लोग पुअरेस्ट को तो देख रहे हैं, बट वो क्या फील करते हैं, उन चीजों को अभी हम लोग, मतलब खुद एक रिच आदमी क्या सोच रहा है, रिच आदमी का सोच अलग है, एक पुअर आदमी का सोच अलग है। मीन्स वो सारे भी एक फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।